गोधन अर्क पीना, गोखरू का पानी पीना, हार्ट की प्रॉब्लम वाले अर्जुन की छाल का पानी पीना, किडनी वाले वृक्क दोष अर्क्वात पीना, जिनको बार बार स्टोन फॉर्मेशन होता है, पथरी बन जाती है, वे अश्मरी हरक्वात, और साथ में जो कुलत्थ और मात्र गोखरू, इतना भी चीजें कर लें। जो कुलत्थ और गोखरू ऐसे करीब 50-50 ग्राम ले लें और 4 किलो पानी में रात को भिगो दें। पूरा भिगोना जो भी बोलते हैं उसमें भिगो दो और तपीले में भिगो करके रख दो। और उस पतीले को रात को भिगो के रखा और सुबह उसको धीरे धीरे जो कुट करके उसको रख लेना और सुबह उसको धीरे धीरे करके उबाला। अब उसका ये उपाय है, लगातार ऐसा करने से जिनको 10-10 सालों से बार बार 10-10 20-20 बार पथरी बन के किसी किसी के तो पहाड़ बन जाते हैं पथरी के, बहुत बुरी हालात हो जाती है। ये काढ़ा पी लो। जिनका पेट बहुत ही गड़बड़ रहता है, जब देखो तभी पेट पकड़े रहते हैं, बोले जी क्या करें, पेट ठीक नहीं रहता। और एक भी कष्ट जब तक किसी को ना हो ना, जिसके पैर न फटे बिवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। जिसका पेट गड़बड़ नहीं होता ना वो यही क्या है, और जिसका पेट गड़बड़ रहता है ना फिर उसको कुछ भी नहीं सूझता। सर्वकल्प और कायाकल्प ले लो। जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन बहुत, लेकिन कायाकल्प से किसी किसी का पेट ज़्यादा साफ हो जाता है। इसलिए पुराने कब्ज के लिए तो मैं ये 10 चीज बताता हूँ। अति बला के पत्ते ले लो, गुलकंद खा लो दूध के साथ रात को, खाने के बाद अभयारिष्ट ले लो, कभी कभी त्रिफला चूर्ण ले लो, खाना चबा चबा करके खाओ। पहले खाने के पहले कम से कम 3 चीजों में से जो भी उपलब्ध हो जाए, अनार पपीता या सेव, तीनों में से एक चीज अवश्य खानी, अनार पपीता या सेव। मंडूकासन, शशकासन, थोड़ा लंबा करना है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है तो बेस्ट है आंवला एलोवेरा का जूस, सुबह उठते ही पी लो और दिन भर के लिए निश्चिंत हो जाओ। पिंडली दबा लेनी चाहिए जिनको कॉन्स्टिपेशन। खाना चबा चबा करके, खाने की डोज आधी और समय दुगना। 90% लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, पता नहीं कहाँ किसने भगवान जाने ट्रेनिंग दी लोगों को, ऐसे जल्दी जल्दी खाते हैं। रे राम 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 राम, होश ही नहीं रहता। चट चट करके 5 मिनट में मुंह में टिकता ही नहीं। अरे स्वाद तो मुंह में आता है, कोई पेट में थोड़ी आता है। तो उसको मुंह में स्वाद भी ले, भगवान का प्रसाद है, रसो वही सा है। ग्रास को चबाते चबाते ध्यान किया करो। क्या ध्यान किया करो? प्रभु तेरी एक एक बनाई हुई चीज में इतना रस है, तुझ में कितना रस होगा। रसो वही साह, ऐसे कहा फिर उपनिषदों में। प्रभु तूने ये अन्न बनाया है भोग के लिए, वासना के लिए ही नहीं। मैं इसको खा करके और ज्यादा सेवा करूं, और ज्यादा साधना करूं, घर को, परिवार को, बिजनेस को, व्यापार को, संसार को आगे बढ़ाऊं। ऐसे अन्न को खाना। अन्न की, अनाज के दुश्मन मत बनना। कुछ भोजन भट्ट अनाज के ही दुश्मन है। अन्न को भगवान का रूप मान के, भगवान का ही स्वरूप मान के, भगवान ही विविध रूप धारण करके तुम्हें शक्ति देते हैं, स्वाद देते हैं, सुख देते हैं, संबंध निभाते हैं। This whole world is the life expression of Almighty.